Hello everyone. Once again I welcome you in my YouTube channel Physics Classes. आज का इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी, एनपीएन और कैसे ये डायोड से डिफरेंट है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, CB कॉमन बेस, CE कॉमन एमीटर एंड CC कॉमन कलेक्टर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो BJT मैंने बताया था, ट्रांजिस्टर मतलब BJT ही हम कॉमनली यूज करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें 3 ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं क्योंकि 3 हमने टर्मिनल बताए थे, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो कॉमन कौन कौन से टर्मिनल हो सकते हैं, इनपुट और आउटपुट जिससे हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली कॉमन बेस हो सकता है। जब बेस को कॉमन कर दें मतलब ग्राउंडेड करें, और एमीटर को किया जा सकता है तो कॉमन एमीटर, एंड कलेक्टर को करें तो कॉमन कलेक्टर हैं। इनके सबके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़ लेंगे और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये देखा जाता है कि तीनों में से कॉमन एमीटर इज़ द मोस्ट यूज़फुल, मोस्ट पॉपुलर। तो धीरे धीरे आप ये समझ भी जाएंगे क्यों, वाई कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ वाइडली यूज्ड। सबसे पहले आता है कॉमन बेस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर शो किया गया है विद एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो आप लेफ़्ट या राइट दोनों ही डायग्राम में देखेंगे तो 2 इनपुट टर्मिनल हैं, 2 आउटपुट टर्मिनल हैं। एमीटर एंड बेस जंक्शन इनपुट का है और आउटपुट में कलेक्टर एंड बेस हो रहा है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एमीटर बेस जंक्शन इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड वाइल कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। प्रॉपर बायसिंग ज़रूरी है, तभी ट्रांजिस्टर काम करेगा। और यहाँ पे आप एरो में देख सकते हैं कि राइट साइड वाले में कि एरो जो है वो एमीटर से बेस की तरफ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पीएनपी है, एनपीएन होगा तो इसका ऑपोजिट होगा। तो कॉमन बेस में ठीक है, बीस जो है बेस है दैट इज़ कॉमन टू दी बोथ साइड। तो इसमें क्या होगा, इनपुट करंट क्या होगी। अब इनपुट करंट आप देख सकते हैं कि IE मतलब एमीटर करंट इनपुट हो जाएगी, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, कलेक्टर करंट। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट से आप ये बता सकते हैं कि करंट का गेन कितना है। गेन क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। सो दैट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा DC। अगर मैं DC और AC में डिस्टिंग्विश करना चाहूँ तो अल्फ़ा DC विल बी IC अपॉन IE। यहाँ पर एक माइनस साइन भी समटाइम्स इट इज़ शोन, बट जनरली माइनस को हटा के हम बताएंगे तो अल्फ़ा इज़ IC अपॉन IE। और ये माइनस जस्ट साइन कन्वेंशन है कि डायरेक्शन ऑफ IE एंड IC इज अपोजिट, सो ऐसा भी होता है विद साइन। बट जनरली मैग्नीट्यूड की अगर बात करता हूँ देन अल्फ़ा इज जस्ट IC अपॉन IE। सो IC क्या है, आउटपुट करंट, IE क्या है, इनपुट करंट। सो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो दैट इज़ द करंट गेन। कितना गेन मिला आपको, पहले भी मैंने बताया है ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। तो करंट से ही हमें कंट्रोल करना है। इनपुट करंट IE है, आउटपुट करंट पर IC मिल रही है आपको, और दोनों का कितना गेन हुआ वो IC अपॉन IE है। और इसको कभी कभी हम इस तरह से भी लिखते हैं -HFB। तो ये अल्फ़ा जो है इसको ये भी कहते हैं फॉरवर्ड करंट ट्रांसफ़र रेशियो। यहाँ पे F का मतलब फॉरवर्ड है और B का मतलब है कॉमन बेस। तो जब B यहाँ पे डिनोट करेगा सबस्क्रिप्ट में कॉमन के कौन सा टर्मिनल है। और इसके आगे और देख लेते हैं कि AC में अल्फ़ा AC क्या होता है। सो अल्फ़ा पहले तो ये देख लेते हैं कि बिकॉज IE बहुत ज़्यादा है, पहले भी मैंने बताया था 100% IE होता है, IC 98% होता है, IB 2% जनरल एक वैल्यूज़ हैं। IE और IC में बहुत कम डिफरेंस है। जनरली IC एंड IE आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसलिए अल्फ़ा जो होगा, बिकॉज अल्फ़ा क्या था, IC अपॉन IE, तो IC भी लगभग IE के ही इक्वल है। सो अल्फ़ा इज़
अराउंड 1 या 1 से थोड़ा सा कम होगा। इसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं फ्रॉम 0.95 से 0.999 तक। तो गेन मतलब आपका बहुत ज़्यादा नहीं मिलता आपको, क्योंकि अल्फ़ा जो बता रहा है वो गेन है, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है, 1 के अराउंड है, मतलब जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आई के टर्म्स में सबको कन्वर्ट करते हैं ऑल करेंट्स को, तो एक करंट तो आई है इनपुट करंट, वो आगे को चल के आई बी और आई सी में डिवाइड होती है। सो आई सी कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, आई सी इज़ अल्फ़ा आई ई, एंड आई बी आई ई माइनस आई सी, क्योंकि कल हमने पढ़ा था आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। सो आई बी क्या होगा, आई ई माइनस आई सी, और ये आ जाता है 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई ई। तो इस वाले सर्किट में, इस सर्किट को अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सर्किट सिंपली पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखाया है कॉमन बेस में। तो आई ई इनपुट करंट है जो कि आगे को चल के कैसे डिवाइड हुई, 1 माइनस अल्फ़ा आई ई बेस करंट और अल्फ़ा आई ई कलेक्टर करंट। तो ऑल करंट्स आर डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ आई ई, सब एक ही तरह से दिखा दी गई हैं। तो ये अल्फ़ा ए सी डिफाइंड होता है, ये डी सी मैंने बताया। तो अब ए सी के टर्म्स में जस्ट आपका अगेन आई सी अपॉन आई ही रहेगा, बट डेल्टा लगा देंगे आप यहाँ पे, चेंज इन आई सी वर्सेज चेंज इन आई ई। डी सी के केस में कोई चेंज नहीं, मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिख देनी है आपको। तो दोनों ही केस में आई सी अपॉन आई ई इज़ डिफाइंड एज अल्फ़ा, और अल्फ़ा ए सी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। इसको इस तरह से माइनस एच एफ बी इसे भी लिखते हैं, लेकिन आपके जो ये हैं लोअर केस में लिखेंगे आप इनको, एफ बी को। और वहाँ पे फॉरवर्ड वो डीसी वाले में आपने इस तरह से लिखा था, ये एफ बी को अपर केस में लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि मोस्ट पॉपुलर है, वाइडली यूज्ड है। इसके क्या गेन है, क्या करंट इनपुट है, आउटपुट है, ये देख लेते हैं। तो सपोज़ पीएनपी ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, 2 सर्किट दिखाए गए हैं, इक्विवेलेंट सर्किट हैं। एक तो पीएनपी एज ए बॉक्स में दिखा रखा है, और राइट साइड वाला ज़्यादातर यूज होता है। राइट साइड में आपने ये सिंबल दिखाते हैं आप, पीएनपी है तो बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। सो बेस यहाँ पे इनपुट है, मीन्स आई बी करंट इनपुट करंट हो जाएगी, एमीटर इज कॉमन, एंड कलेक्टर अगेन आउटपुट। सो आई बी एंड आई सी यहाँ पे रेशियो अगर निकालते हैं आप करंट गेन का, कितना करंट गेन आया है करंट में। सो बीटा यहाँ पे हम लिखते हैं, बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। तो अगेन इट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सिंपली यहाँ पे आउटपुट करंट आई सी है, इनपुट करंट आई बी है। सो बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। और इसको लिखते हैं डीसी फॉरवर्ड ट्रांसफ़र रेशियो भी लिखते हैं, तो एच एफ ई लिखेंगे इसको सबस्क्रिप्ट में, कैपिटल में एफ ई, एफ मीन्स फॉरवर्ड एंड ई मीन्स कॉमन एमीटर। बीटा की वैल्यू जो देखी जाती है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू कैन ऑल्सो सी कि आई सी और आई बी का रेशियो है, तो आई सी इज़ वेरी हाई इन कंपेरिजन टू आई बी। आई बी से तो बहुत ज़्यादा है आई सी, इसलिए जो ये एक रेशियो आएगा दैट विल बी वेरी हाई एंड इट कैन गो अप टू 500। तो बीटा जहाँ अल्फ़ा 1 के आसपास है, बीटा 500 के आसपास है। तो इससे पता चलता है कि कॉमन एमीटर में आपका करंट का गेन बहुत ज़्यादा है। एक प्रॉपर्टी हो गई, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो कि कॉमन एमीटर को ही ज़्यादा यूज किया जाता है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक भी धीरे धीरे हम समझ लेंगे। बीटा ए सी को डिफाइन किया जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, और इसको लिखा जाएगा स्मॉल एच एंड स्मॉल एफ ई सबस्क्रिप्ट में, अगेन फॉरवर्ड ट्रांसफ़र रेशियो। तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जो कि हमेशा के लिए वैलिड है ये रिलेशन। तो आई बी प्लस बीटा आई बी, अगर आई सी को अब ये अल्फ़ा और बीटा में अगर मैंने कन्वर्ट किया है तो अब यहाँ बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा आई सी। सो आई ई कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। ये कुछ रिलेशन इस तरह से बन रहे हैं, तो हम अल्फ़ा बीटा में भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है। बिकॉज अल्फ़ा आई सी अपॉन आई ई है और ये बीटा है आई सी अपॉन आई बी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो मैंने लिख दिया है बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, अल्फ़ा इज़ आई सी अपॉन आई ई। अब आपको सिंपली एक उस इक्वेशन का यूज करना है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इन तीनों को किसी तरह से कंबाइन करके
आपको निकालना है अल्फ़ा और बीटा जस्ट, बाकी सब को आपने एलिमिनेट करना है। आप कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीटा अपॉन अल्फ़ा ले लिया है विच इज़ आई ई अपॉन आई बी। आई सी कैंसिल आउट हुआ है यहाँ पे, आई ई को फिर से चेंज कर लिया आई बी और आई सी में, तो आपका 1 प्लस बीटा आया ये रेशियो। सो यू कैन राइट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये आप लिख सकते हैं। और एक और रिलेशन यहाँ पे आ सकता है, मैं जरा इसको आपको बताना चाहता हूँ। एक रिलेशन ये भी आएगा क्योंकि हम आगे यूज भी करेंगे इसको। सो वी कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पे देखेंगे आप एक रिलेशन यह है, सॉरी इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। हाँ ये आ गया, ठीक है। अल्फ़ा इज़ बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड बीटा इज़ अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सो एक रिलेशन ये भी निकल सकता है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों रिलेशन को, तो क्या आएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और राइट हैंड साइड में अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एंड 1 प्लस बीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, और आपका क्या बनेगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मैं इसको फिर से ज़रा यहाँ पे करता हूँ, लिख लेता हूँ इस रिलेशन को। आप कॉपी एंड पेन यूज करके ये कर भी लें, साथ साथ चेक भी कर लें। तो जो बनेगा वो रिलेशन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये रिलेशन बन गया आपका 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। इस बाद चेक भी कर लेना कि क्या ये सही है या नहीं है। तो एक रिलेशन ये भी है, इसको अभी हम यूज करेंगे। और अगर हम रेशियो निकालना चाहें तीनों करंट का, तो आई ई रेशियो आई बी रेशियो आई सी इक्वल टू 1। अगर सबको आई ई के टर्म्स में लिखता हूँ तो आई ई 1 हो गया, 1 आई बी को लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई, और आई सी अल्फ़ा आई। सो 1 रेशियो 1 माइनस अल्फ़ा रेशियो अल्फ़ा, और बीटा के टर्म्स में लिखें तो 1 प्लस बीटा रेशियो 1 रेशियो बीटा। इसको भी आप लोग एक बार खुद से चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अब आता है नंबर कॉमन कलेक्टर का। तो ये तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है जो लेस नोन है, मतलब लेस यूज है इसका, बट फिर भी तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ने हैं 1 बाय 1, तो कॉमन कलेक्टर को भी पढ़ते हैं। अगेन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज शोन हियर। दोनों सर्किट लेफ्ट एंड राइट में दिखाए गए हैं विच आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अब देखिए कलेक्टर कॉमन है, तो आप राइट साइड में ये जो सिंबल दिखाया जाता है ट्रांजिस्टर का, उसमें एरो की डायरेक्शन को भी रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि ये जो एरो है ये हमेशा एमीटर की पोजीशन को आपको बताएगा, एमीटर से बेस या बेस से एमीटर की तरफ जाएगा। कलेक्टर का कोई मतलब नहीं है इससे। सो नाउ कलेक्टर इज कॉमन, तो ये जो एरो है वो ऊपर आ गया क्योंकि एमीटर ऊपर है। अभी एक और बात खास कि ये यहाँ पर ये है कि पीएनपी हो या एनपीएन हो, सपोज पीएनपी है तो पी अगर आपका एमीटर है, एन बेस है और पी कलेक्टर है, एमीटर बेस कलेक्टर इस तरह से है। तो एमीटर और कलेक्टर बोथ आर पी, दोनों पी लेयर हैं। ये लेयर्स होंगी 3, किसी सबस्ट्रेट पे ऐसे 3 लेयर होंगी। तो पी और पी दोनों पी सेम है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी एक को एमीटर कह दो एक को कलेक्टर कह दो, मतलब दोनों का इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, दोनों की जो साइज होता है, दोनों की डोपिंग है वो डिफरेंट तो होती है। इसलिए अगर एमीटर है एक पी तो वो एमीटर ही रहेगा। ओके, तो कॉमन अगर कलेक्टर को करना है तो वो अलग हो है, और कॉमन एमीटर को करना है तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या गेन आएगा, इसकी इनपुट करंट जो होगी आई बी और आउटपुट करंट आई ई। सो गेन विल बी आई ई अपॉन आई बी। इसको अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये आता है बीटा अपॉन अल्फ़ा, या 1 प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस हैं, ये सब आप चेक करिए, बहुत इजी है। सो दिस गेन विल बी दिस रेशियो ऑफ दीज 2 करंट्स आउटपुट एंड इनपुट, आई ई अपॉन आई बी विल बी 1 प्लस बीटा।
तो वी कैन राइट आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और यहाँ पे आई बी प्लस बीटा आई बी, ठीक है। आई सी को बीटा आई बी में कन्वर्ट किया, तो आई ई को लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा इंटू आई बी, ठीक है। तो ये वही रिलेशन है, कोई नया रिलेशन नहीं है, जो पहले था वही रिलेशन आया है। ओके, अब हम पढ़ते हैं लीकेज करंट क्या होता है। तीनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ लिया, बट थोड़ा सा लीकेज करंट का अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, देन कुछ रिलेशन जो हमने अभी अभी पढ़े उनमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये लीकेज करंट क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये सिंपली इतना है कि अगर अभी तक जो भी हम करंट पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर में, आई ई, आई बी, आई सी, कलेक्टर, एमीटर, बेस करंट, जो भी करंट हैं, ये सारे करंट दीज आर फ्लोइंग ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। चाहे पी, एन और पी किसी भी लेयर की बात करें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करते हैं हम जनरली। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से भी कुछ करंट आ सकती है, वो करंट क्या होती है, लीकेज करंट होती है। और लीकेज शब्द इसलिए बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट करंट, ठीक है, चाहे इनपुट करंट नहीं भी है, देन ऑल्सो दिस करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैन फ्लो, इसलिए इसको कहते हैं लीकेज करंट। क्योंकि सब सर्किट ऑफ करने के बाद भी आपकी करंट ये फ्लो कर सकती है। कैसे, ये सर्किट में दिख रहा है, ये कॉमन बेस सर्किट है, इसमें आई ई ज़ीरो ओपन दिखा दिया है लेफ्ट साइड में, देखिए कोई करंट नहीं आ रही है वहाँ से, क्योंकि अभी तक हमने यही बताया था आई ई जो आती है इनपुट से वही डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है बेस और कलेक्टर करंट में। थोड़ा सा बेस में जाती है एंड मोस्ट ऑफ दी करंट विल गो टू कलेक्टर। लेकिन आई ई ज़ीरो है तो इन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कोई करंट आगे फ्लो नहीं करनी चाहिए, आई बी और आई सी दोनों ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इन प्रैक्टिस व्हाट हैपन्स इज देयर इज ए स्मॉल करंट फ्लोइंग इन दी कलेक्टर बेस रीजन ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि जो ये कलेक्टर बेस रीजन है इट इज़ रिवर्स बायस्ड, मैंने बताया था रिवर्स बायस्ड होता है, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये पीएनपी में रिवर्स बायस्ड रीजन है, नेगेटिव टर्मिनल पी में जुड़ा हुआ है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो नहीं टेक पार्ट करेंगे, बट माइनॉरिटी के लिए तो ये फॉरवर्ड है, इसलिए कुछ करंट आ जाती है जिसको आई सी बी ओ लिखते हैं। आई सी बी ओ एक सबस्क्रिप्ट में इसका मतलब है कलेक्टर टू बेस वाइल विथ एमीटर ओपन, कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन। एमीटर ओपन है और कलेक्टर से बेस की तरफ एक करंट फ्लो कर रही है, इसकी डायरेक्शन आप देखिए माइनॉरिटी है तो इसलिए कलेक्टर से बेस की तरफ ये फ्लो करती है। मीन्स आई राइट साइड में देखेंगे तो ये अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ये वाला सर्किट, तो आप यहाँ से देखेंगे तो जो ये आई सी बी ओ या आई सी ओ भी लिखते हैं इसको, आई सी ओ, ये करंट की डायरेक्शन और आई सी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। वो वाला सर्किट अभी हमने जो पढ़ा, इस सर्किट को हमने जो पढ़ा, ये तो था कि आई सी बी ओ को समझाने के लिए। अब एक्चुअल में क्या होगा, आई ई तो होगा, देयर विल बी सम एमीटर करंट, वो एमीटर करंट आती है आई बी और आई सी की तरफ जाती है। तो जो आई सी एक्चुअल में फ्लो करेगी और आई सी ओ फ्लो करेगी, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दीज विल बी एडेड, ये ऐड हो जाएंगे और टोटल आई सी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ चेंज करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि क्या चेंज आता है। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि आई सी ओ, सी बी ओ को जी ओ बी कहते हैं। आई सी ओ फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई सी। आई सी ओ इज एक्जैक्टली लाइक द रिवर्स सेचुरेशन करंट इन केस ऑफ ए डायोड। तो ये वैसा ही है जैसा डायोड में रिवर्स सेचुरेशन करंट आ जाती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर। तो क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड देयर विल बी सम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फिर से करंट फ्लो करवाते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आईसी में क्या चेंजेज आएंगे, देखिए आईसी अभी तक आपने पढ़ा था अल्फ़ा आई ई, इतना ही होता था। अब आईसी को मैं अगर टोटल जोड़ूंगा, मेजॉरिटी वाला था वो, अब माइनॉरिटी वाला को भी ऐड करते हैं, देन आईसी विल बी अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी ओ। और कुछ चेंजेज क्या आएंगे आई बी में, आई बी विल बी आई ई माइनस आई सी, आई ई माइनस इतना, तो आई बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई ई माइनस आई सी यू।
और आप अल्फ़ा को कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा को लिख सकते हैं अब IC/IE ही लिखेंगे, चाहे ICO है बट ICO को नेगलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पार्ट आता है, तो अल्फ़ा विल बी सेम IC/IE। नाउ IC कैन बी रिटन एज, अगेन यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से मैं इसको ज़रा इसको कर देता हूँ, ज़रा बता देता हूँ आपको। तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस वाले रिलेशन से IC इक्वल टू अल्फ़ा इंटू IE लिखा है ना, IE को IC प्लस IB कर दिया, ये वाला प्लस ICO। और अब सिंपली कुछ नहीं है, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड IC को इक्वल करके IC इक्वल टू फाइनली ये रिलेशन आता है हमारा, IC इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू IB प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको इसी रिलेशन को चेंज करना चाहूँ तो ये बन सकता है, राइट साइड में लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ये चलो IC इक्वल टू ये आ जाएगा बीटा इंटू IB और ICO अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी मैंने बताया था 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, तो ये 1 प्लस बीटा इंटू ICO ये आ जाएगा, ठीक है। IC को लिख सकते हैं बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO, ये भी आप एक बार देखिएगा, जो मैंने अभी बताया था 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो आता है 1 आता है, इसलिए 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा को मैंने 1 प्लस बीटा लिख दिया है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि कॉमन एमीटर में क्या रिलेशन बनते हैं, लीकेज करंट क्या होता है। कॉमन एमीटर अगर कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज NPN ट्रांजिस्टर इज शोन हियर एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे इनपुट करंट IB है विच इज़ ओपन अगेन, तो IB 0 है, तो इवन इफ IB इज़ 0 देयर विल बी सम लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन दी कलेक्टर एमीटर रीजन। तो आउटपुट में ICEO, इसको लिखेंगे ICEO विच मीन्स कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन, ठीक है, इसको बोलेंगे कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन CEO। और यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम हैं क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगी, सो जो कलेक्टर करंट ऑलरेडी थी IC, वो कलेक्टर करंट बन जाएगी अब टोटल बीटा IB प्लस ICO, दोनों ऐड हो जाएंगी, सो इट कैन बी रिटन एज बीटा IB प्लस ICO और अल्फ़ा IE प्लस ICO, क्योंकि बीटा IB इक्वल टू अल्फ़ा IE, जो बीटा IB था वही अल्फ़ा IE होता है, वो बोथ आर सेम। तो सिंपली थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है, उसके बाद आता है आपका बीटा इक्वल टू IC माइनस ICEO अपॉन IB एंड IB इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा IE माइनस ICEO, ठीक है। ये दोनों हमने लीकेज करंट को डिस्कस कर लिया, दैट लीकेज करंट इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट एक और फिनोमेना है, ये क्या होता है, थर्मल रनअवे। तो थर्मल रनअवे अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय थर्मल रनअवे, तो सिंपली आपको ये लिखना है, ये ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीकेज करंट, या एक्सप्लेन द लीकेज करंट एंड थर्मल रनअवे, तो दोनों एक दूसरे से क्योंकि कोरिलेटेड हैं। तो थर्मल रनअवे का मतलब ये होता है कि बिकॉज IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO एंड IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO, ऐसा लिखा जा सकता है। देन बिकॉज ICO इज़ ये वाला जो रिलेशन है अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाला बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO, यही वाले को लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज ICO अभी बताया था, बिकॉज दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से आती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो ICO बहुत बढ़ेगा, ICO बढ़ेगा तो 1 प्लस बीटा टाइम्स वो IC को बढ़ाएगा, और बीटा तो बहुत हाई होता है, बीटा इज़ वेरी हाई, सो
उससे मल्टीप्लाई होके ICO और बढ़ जाएगा एंड इफ़ेक्टिवली रिजल्ट क्या होगा, IC बहुत बढ़ेगा। IC इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कलेक्टर रीजन में पावर डिसिपेशन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। पावर, क्योंकि P = I² होता है, I करंट बहुत बढ़ेगी तो ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी इन टर्म्स ऑफ हीट की वजह से ज़्यादा वो डैमेज हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो ये डैमेज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दी हाई करंट। दिस कंडीशन इज़ नोन एज थर्मल रनअवे। तो बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये डैमेज जो हो सकता है ट्रांजिस्टर, दिस इज़ नोन एज थर्मल रनअवे। एंड सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये टेम्परेचर जो लिमिट है इसकी वो है सिलिकॉन के लिए 150 to 225 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जर्मेनियम के लिए 60 to 100 डिग्री सेल्सियस। ये दो रेंजेज अलग अलग हैं। इससे ज़्यादा होगा तो आपका ये डैमेज हो सकता है, थर्मल रनअवे हो सकता है। इससे पहले, इससे कम में ये ठीक है, इट कुड बी सेफ। तो आज इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की जो आज हमने डिस्कस किए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट, ये सब हम पढ़ेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कल।